गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इंडिविजुअलिस्टिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ एज अ होल स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें हम इकोनॉमिक के जो भी वेरिएबल्स है उनको एज अ होल स्टडी करते हैं। इट फोकसेस ऑन एग्रीगेट चेंजेस, मीन्स एक साथ मीन्स इंडिविजुअल चेंजेस नहीं, लाइक इंडिविजुअल डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड। पूरी जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स है, कितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब की एक साथ कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। सो एग्रीगेट चेंजेस इन द इकोनॉमी सच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। पूरी इकोनॉमी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, लाइक राजस्थान में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ ग्रोथ रेट क्या है, व्हाट इज़ द जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, इन सभी का हम स्टडी करते हैं। के.ई. बोल्डिंग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ सच एज सच बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़। मीन्स जितने भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं उनके एग्रीगेट्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम। मीन्स हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। नॉट विद द प्राइजेस बट विद द प्राइस लेवल। मीन्स लाइक गेहूं की प्राइस क्या है, चावल की प्राइस क्या है, ये हो गई इंडिविजुअल प्राइस। इंडिविजुअल प्राइस को स्टडी नहीं करके जनरल प्राइस लेवल, लाइक महंगाई है या फिर मंदी है, जनरल प्राइस लेवल हाई है या जनरल प्राइस लेवल कम है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। किसी एक कमोडिटी का कितना आउटपुट है या कोई एक प्रोड्यूसर कितना आउटपुट दे रहा है उसको नहीं, पूरे इकोनॉमी में क्या आउटपुट का रेशियो है, क्या आउटपुट का क्वांटिटी है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल शापिरो ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो कि हमको नाम से ही समझ में आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये हमने डेफिनेशन के साथ साथ भी पढ़ लिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स को स्टडी नहीं करते हैं बल्कि हम एग्रीगेट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लंपिंग मेथड, मीन्स जिसमें हम इंडिविजुअल टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एज अ होल हम ले रहे हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन लंपिंग मेथड। इट इज़ स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए, एक होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लाइक एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लाइक एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करके जनरल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होता है आपका जनरल इक्विलिब्रियम का लेवल। उसके बाद है इनकम एनालिसिस। इनकम एनालिसिस से हमारा यहाँ पे आशय ये है कि हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी में कितना नेशनल इनकम का लेवल है। इट मीन्स कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है आदि। इट इज़ पॉलिसी ओरिएंटेड। यह गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, लाइक कितना मॉनेटरी कितना आपका करंट कितना CRR होगा, कितना SLR होगा, क्या बैंक रेट होगा, क्या टैक्स रेट होगा। सो इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस मैक्रो वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे मैक्रो वेरिएबल्स की आपस में क्या निर्भरता है, कैसे इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी को में चेंजेस लेकर आता है और किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आने से कंट्री में मनी की क्वांटिटी में चेंज होता है। सो इट स्टडीज़
the interdependence of various macro variables. So these all are the features of macroeconomics. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप मीन्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच में क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मीन्स कंट्री में इनकम का लेवल क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ग्रोथ रेट कितने से इंक्रीज़ हो रही है या कम हो रही है, एटसेट्रा. सो नेक्स्ट इज़ थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हमारी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, रिचर और पुअर सेक्शन में रिसोर्सेज इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, और उस गैप को किस तरह से कम किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस में आता है टैक्स रेट्स क्या होगी, सब्सिडी की रेट्स क्या होगी, कौन से एरिया को, कौन से इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, किन को डीमोटिवेट करना है, गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर पे कितना इन्वेस्ट करेगी, एट्सेट्रा. उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट क्या रिलैक्सेशन दे रही है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना है, एट्सेट्रा. उसके बाद आता है थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल. देखिए कोई भी बिज़नेस में अप बूम, रिसेशन, डिप्रेशन ये चलता रहता है. तो जब किसी भी कंट्री में रिसेशन का दौर है तो गवर्नमेंट को किस तरह से पॉलिसी बनाना है, जब बूम है तो किस तरह से गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना है. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेड साइकिल को भी स्टडी करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. डेवलपमेंट किस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं अभी जो बात है वो डेवलपमेंट की नहीं, प्लानिंग की है. जैसे पेंडेमिक है कोविड 2019, इसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, क्वारंटीन करने के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट किस तरह से अपने बजट को इन सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करेगी और किस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ से गवर्नमेंट को पैसा बचाने की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकती है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग, कि किस तरह से पूरी कंट्री में मनी की सप्लाई को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, किस तरह से बैंकिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, बैंक्स में कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना होगा, आरबीआई बैंक्स को किस रेट पे लोन देगा. सो दीज ऑल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद आता है जनरल प्राइस लेवल. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन. इकोनॉमी अभी कौन से स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ इन द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद हम देखेंगे वाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है. तो देखिए जो हमने थियरीज़ अलग से डिस्कस की वही सारी थियरीज से अपने आप इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स निकल कर आएंगे. जैसे कि हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करती है. जो भी गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स हैं उनको बनाने में हेल्प करती है. उसके बाद में इट इज़ हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इसका मतलब कि इकोनॉमी में किस तरह का स्टेज है, इकोनॉमी किस स्टेज पे अभी है, ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है. इस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं. गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करती है, गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है. उसके बाद में ट्रेड साइकिल को मैनेज करने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है. और उसके बाद इट इज़ यूज़फुल इन प्राइजिंग एट माइक्रो लेवल. देखिए ये सारे जो है इनको हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. तो देखिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम हमारा बिजनेस रन करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम हमारा रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स रिटर्न. और हमको वो क्या बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करने में ये हमारा हेल्प करता है. उसके बाद में हम जिस भी ट्रेड साइकिल पे हैं, लाइक बूम पे हैं, रिसेशन में हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में माइक्रो लेवल पे प्राइसिंग, हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखेंगे, हम हमारे फैक्टर्स की प्राइसिंग कैसे रखेंगे, इन सब को भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स हैं, मैक्रोस्टैटिक, कंपैरेटिव मैक्रोस्टैटिक एंड मैक्रो डायनेमिक। इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।